हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, थ्रेट्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज। तो ये हमारा टॉपिक है। पेपर है आपका स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी। यूनिट नंबर या सेक्शन नंबर 1 है और ये एमए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज सेमेस्टर नंबर 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम ये टॉपिक की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो सेक्शन 1 है या यूनिट 1 है उसमें ये सारे टॉपिक्स हैं। ये देखो, प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, ये ब्रॉडर टॉपिक है। इसके अंदर टॉपिक है एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसमें हम पढ़ते हैं ग्लोबल एंड रीजनल थ्रेट्स। फिर उसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स, जिसमें है LIC, इंसर्जेंसी, प्रॉक्सी वॉर, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, रीजनलिज्म, सेपरेटिज्म एंड फंडामेंटलिज्म। तो आज इस वीडियो में जो हम टॉपिक करेंगे वो ये है प्रॉब्लम ऑफ इंडिया सिक्योरिटी, थ्रेट क्या है, चैलेंज क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है और ग्लोबल और रीजनल थ्रेट्स क्या है। थ्रेट्स टू इंडियाज सिक्योरिटी। तो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या थ्रेट है। सबसे पहला और सबसे बड़ा मेजर थ्रेट है टेररिज्म, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, सबसे बड़ा खतरा है। इंडिया फेसेस थ्रेट्स फ्रॉम बोथ डोमेस्टिक एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। इंडिया के लिए जो टेररिज्म सबसे बड़ा थ्रेट है वो भी दो टाइप का है। एक तो डोमेस्टिक, दूसरा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो टेररिज्म या टेररिस्ट इंडिया में दो तरीके से है। पहला तो ये इंडिया के ही कुछ स्टेट्स में, कुछ रीजनल लेवल के ऊपर ऐसे टेररिस्ट ग्रुप बन रहे हैं या पुराने टाइम के बने हैं जो इंडिया की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। चाहे आप कह लो कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे ग्रुप्स हों या किसी टाइम पीरियड में पंजाब में, नॉर्थ ईस्ट में या फिर झारखंड, इन सारे स्टेट्स में। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ग्रुप्स हैं उन्हें पूरी तरीके से टेररिस्ट भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी इनके जो एक्शंस हैं वो टेररिज्म की तरह है। तो ये तो है डोमेस्टिक। क्रॉस बॉर्डर कौन से हैं? जो कि पाकिस्तान से आते हैं, जैसे लश्कर ए तायबा, जैश ए मोहम्मद। ये ऐसे ग्रुप हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से आते हैं, जिन्हें हमें एक सिग्निफिकेंट हमारे लिए चैलेंज बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इंसर्जेंसी एंड नक्सलिज्म। तो इंटरनल इंसर्जेंसीज, इंसर्जेंसी क्या होता है कि जब इंडिया के देश के अंदर ही कुछ ग्रुप्स, किसी रीजन के कुछ ग्रुप, कोई पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई दूसरा आप कह लो कि ग्रुप ये चाहता है कि हमें अपने स्टेट को अलग बनाना है या इंडिया से अलग हमें कोई स्टेट बनाना है, तो उस वजह से वो कोई मूवमेंट शुरू करते हैं और वो मूवमेंट वायलेंट हो जाती है, टेररिज्म की आप कह लो शेप ले लेती है। इंसर्जेंसी यानी कि विरोध, विद्रोह एक तरीके का। ओके, तो इस तरीके की इंसर्जेंसीज हमने जम्मू एंड कश्मीर में देखी है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखी है, नक्सलाइट अफेक्टेड एरियाज में देखी है। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा चैलेंज है। अभी फिर रिसेंट टाइम में जो नया चैलेंज ऐड हो गया है वो है साइबर थ्रेट। ओके, जैसे जैसे डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, साइबर थ्रेट के लिए भी आप कह लो कि थ्रेट्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। और ये जो थ्रेट्स हैं ये स्टेट से भी आ रहे हैं और नॉन स्टेट एक्टर से भी। और ज्यादातर ये जो थ्रेट होते हैं ये नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से ही होते हैं। कोई स्टेट, आपको पता है कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कोई गवर्नमेंट ओरिएंटेड या गवर्नमेंट की तरफ से रन किया गया ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता, कि नहीं होता भी है। मान लो कि पाकिस्तान में, चाइना में गवर्नमेंट कोई प्रोग्राम रन कर रही हो साइबर सिक्योरिटी का या साइबर थ्रेट का इंडिया के अगेंस्ट, कि साइबर वॉरफेयर जिसे कहते हैं, कि उसके थ्रू इंडिया को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाना है, तो वो भी आपको पता है कि डिक्लेयर नहीं किया जाता। ना ही आपको पता है कि किसी देश के पास ऐसी आज के टाइम पे कोई फोर्स है कि ये साइबर फोर्स है, दूसरे स्टेट के ऊपर ये अटैक करती है साइबर। तो होता तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। बहुत सारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो इस तरीके के आप कह लो कि इनिशिएट, इस तरीके के जो वॉरफेयर है या इस तरीके के एक्शन इनिशिएट करते हैं दूसरे स्टेट के अगेंस्ट। तो ये अटैक करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर,
गवर्नमेंट के नेटवर्क्स के ऊपर, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि क्रिटिकल होती है, जिसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो साइबर अटैक के थ्रू वो चीज को स्टील किया जा सकता है, एक देश से वो चीज चुराई जा सकती है, जिसकी वजह से वो देश फिर वनरेबल बन सकता है। देखो अभी सिर्फ हम ये बात कर रहे हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, अभी ये बहुत सारे टॉपिक्स अभी आगे हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद है बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ, और आपको पता है कि इन देशों के साथ हमारा बॉर्डर डिस्प्यूट है स्टार्टिंग से ही। पाकिस्तान के साथ 1948 से ही वॉर शुरू हो गया था। चाइना के साथ आपको पता है अक्साई चीन को लेके, अरुणाचल प्रदेश को लेके बॉर्डर कितनी बार डिस्प्यूट हुआ है, सेम ऐसे ही बांग्लादेश के साथ। न्यूक्लियर proliferation. The proliferation of nuclear weapon in South Asia coupled with unresolved conflict elevate the risk of nuclear confrontation. ये भी आप कह लो एक तरीके से हमारे लिए थ्रेट है, क्या कि इंडिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। इंडिया का जो सबसे बड़ा एनिमी है पाकिस्तान और चाइना, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सो न्यूक्लियर वेपन्स का जो यहाँ पे प्रेजेंस है वही सबसे बड़ा थ्रेट है इंडिया के लिए। नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडियाज एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन, आपको पता है कि इंडिया की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है, तो इस वजह से भी हम वल्नरेबल हैं किसके लिए, मैरीटाइम थ्रेट्स के लिए। आपको पता है कि 2008 में जो इंडिया के ऊपर टेररिस्ट अटैक हुआ था, वो टेररिस्ट क्या है, सी की तरफ से ही आए थे, कोस्ट लाइन की तरफ से ही आए थे, मुंबई का आप कह लो जो कोस्ट लाइन है वहीं से आए थे। तो इसी वजह से वहां से पायरेसी, स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन, ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो इसीलिए इसको सिक्योर करना भी बहुत जरूरी है। इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस हैं, तो एक तो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, जो हमारे लिए चैलेंज है कि हमें अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करना है। फिर इंटरनल कम्युनल टेंशंस हैं, इंडिया के अंदर आपको पता है बहुत सारे रिलीजन, कास्ट, क्रीड, रेस के लोग रहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान जिस आइडिया के ऊपर, जिस आइडियोलॉजी के ऊपर डिवाइड हुआ था, पार्टीशन हुआ था, वो भी रिलीजन ही एक बड़ा फैक्टर है। और इंडिया में आपको पता है कि बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, जो ये कम्युनल टेंशन है ये कंटिन्यूसली बना रहता है, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिप्लोमेटिक रिलेशंस पाकिस्तान चाइना के साथ हमें स्टैब्लिश करना भी जरूरी है, साथ ही साथ अपने इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट, बहुत सारे आप कह लो कि इंडिया में आपको पता है कि आज के टाइम पे 150 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो रिसोर्सेज की जो स्केर्सिटी है वो भी हमारे लिए एक बड़ा प्रॉब्लम है। इन प्रॉब्लम्स को इंडिया कैसे सॉल्व कर सकता है, तो पहली जरूरत तो है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। हम अलग अलग स्टेट्स के साथ जो कि लाइक माइंडेड नेशंस हैं उनके साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करें, ताकि हम टेररिज्म को काउंटर कर सकें। ओके, जैसे कि आपको पता है कि जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, चाइना हमें एक तरीके से सराउंड करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश कह लीजिए, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान का गवादर पोर्ट, इस तरीके से अभी मालदीव्स भी, तो इसे अभी काउंटर करना इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए इंडिया क्या करता है कि जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, यूएसए के साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है, ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके। इसके अलावा टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये भी हमारा एक टूल हो सकता है। रीजनल इंटीग्रेशन, इंडिया में बहुत सारे अगर हम डोमेस्टिक लेवल पे भी बात करें तो भी हमें रीजनल इंटीग्रेशन की नीड है। दूसरा ये बात कि जो ये सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ भी हमें रीजनल लेवल के ऊपर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने चाहिए, या इंडिया बना भी रहा है। जैसे ये है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इसके अलावा बिम्स्टेक, इसके थ्रू भी हम फोस्टर कर सकते हैं कलेक्टिव सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के आइडिया को। इसके अलावा हमें डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रेटजीज को एस्टेब्लिश करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। ओके, तो ये कुछ बेसिक चीजें अभी हमने डिस्कस की, ये तो अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अभी हमें जो फर्स्ट मेजर टॉपिक है वो स्टार्ट करना है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, ग्लोबल एंड रीजनल। तो अभी ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है, जो मेन टॉपिक है इस यूनिट का। ओके,
तो ये अभी एक छोटा सा पार्ट था इस पूरे टॉपिक का, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हो हमारे ऐप अमन पाठशाला या वेबसाइट अमन पाठशाला .com के ऊपर। वहां पे डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज एमए सेमेस्टर सेकंड के लिए जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। इसके अलावा पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल हैं। तो नोट्स और वीडियोस अवेलेबल है हमारे ऐप और वेबसाइट के ऊपर एमए सेमेस्टर सेकंड के लिए डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज, आप कह लो कि इस टॉपिक के, इस सब्जेक्ट के। तो लिंक कहाँ पे है? लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में गिवन है, क्लिक करके आप देख सकते हो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।